Okay, dear students, so this is our ninth question which is very important. आप नाइन्थ क्वेश्चन को देख लीजिए और अपनी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए. दोनों क्वेश्चन आपके सेम होंगे, दोनों क्वेश्चन में आपका डायग्राम सेम बनेगा, राइट. सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ विल बी एबल टू कवर टू क्वेश्चंस हियर. ओके, अब माय डियर चिल्ड्रन, वी हैव टू प्रूव AOP and POQ, these are congruent. Congruent है तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे AOP and triangle BOQ. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है हमारा पैरेलल. ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये हमारा. So angle A is equals to angle B is what? Alternate angle. Now angle AOP is equals to angle BOQ is what? Vertically opposite angle. Right? अब एक बात और बतानी होगी आपको, तभी तो आप congruent प्रूफ कर सकते हैं. AP is equals to BQ. They are equal and that is given. ये वाला पार्ट हमको क्वेश्चन में गिवन है कि AP और BQ हमारी क्या है, इक्वल है, राइट. सो माय डियर चिल्ड्रन, ये आपने साइड ले ली, ये आपने एंगल ले लिया और ये आपने एंगल ले लिया, तो ये क्या हो गया, AAS. सो वी कैन से हियर AOP is congruent to triangle BOQ by AAS criterion. Now my dear children, in the second question they are saying bisects each other. जब भी बाइसेक्शन वाली बात आ जाए तो हमको क्या प्रूफ कर देना होता है, हमको प्रूफ कर देना हो AO is equals to OB and PO is equals to OQ. ओके, AO OB के इक्वल है और PO OQ के इक्वल है. सो इट मीन्स दीज टू आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. मेरे ख्याल से आप मेरी हिंट समझ गए हैं जो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट here as CPCTC, right. So after proving it as a congruent, what we can write, AO is equals to OB and PO is equals to OQ, that is CPCTC. So after proving this using CPCTC, we can say that AB and PQ bisects. And that we have proved. Now let us move to our next question here, my dear children. Okay बच्चों, तो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, राइट. नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आए. So my dear children, let us move to our question number 10 here, which is very important here, AOB. अगर हम बात करते हैं AOB की तो सबसे पहले हमको इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. सो फर्स्ट पार्ट, AOB triangle and triangle COB, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा इन दोनों को. ओके, सो AO is equals to CO, that is given. ये तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, that is the given part. कुछ और भी गिवन है ना, आपको मालूम है ना क्या गिवन है, सामने लिखा हुआ है AB is equals to BC, that is given. अच्छा, ये भी गिवन है हमारे पास, अच्छा ये तो लिखा ही है, राइट, and that is given. अब जरा आप सोचिए कि हमको यहाँ पे ऐसा क्या करना होगा कि हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए. यहाँ पे आके थोड़ा फंस सकते हैं आप. बताइए, मुझे ये दिख रहा है कि OB दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है. आपको दिख रहा है कि नहीं, अच्छे तरीके से दिख रहा है, बहुत बढ़िया. OB is equals to OB, it means that is common. तो अभी हमने बात करी है तीनों साइड्स की, कोई एंगल आया ही नहीं. सो इसलिए वी कैन से द ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB. कह सकते हैं ऐसा कि नहीं, और ऐसा कहने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, SSS रूल. अच्छा, तो इसके आगे हम लोग आते हैं और इसके आगे हम लोग क्या बोलेंगे, CPCTC, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं हम लोग. So can we write angle AOB is equals to angle COB? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या लग गया, CPCTC लग गया. बहुत बढ़िया.
आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ये आपको क्या दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज 180 डिग्री। रीजन, स्ट्रेट लाइन। भाई ये पूरी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो इसको मिला के स्ट्रेट लाइन का क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ए ओ बी की जगह सी ओ बी रख सकता हूं मैं, और सी ओ बी की जगह ए ओ बी रख सकता हूं। तो मैं सी ओ बी की जगह क्या रख दूंगा, ए ओ बी, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग CPCTC एंड CPCT, दैट इज बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। सो आई एम गोइंग टू राइट ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी is equals to 180 degree, and then I am going to write 2 angle AOB is equals to 180 degree, and angle AOB is 90 degree, and that we have proved. Got my point children? Have you understood? Okay, कॉपी कर लीजिए फटाफट, मैं इसका सेकेंड पार्ट लिखने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, मुझे AO इज इक्वल्स टू OC गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये तो हमारे लिए खुशखबरी की बात हो गई, राइट। OD इज इक्वल्स टू OD कॉमन है, आप देखिए ना, ये वाला ट्राइंगल देखिए और नीचे वाला ट्राइंगल देखिए, उसमें OD कॉमन है आपका। अब आई बात, अब तीसरी चीज क्या होगी आपकी साइड होगा, एंगल होगा, क्या होगा जिससे कि आपका कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग जाए। बच्चों ऐसे आसानी से नहीं होगा। मुझे दिख रहा है कि ये एंगल आपका O, AOD और COD इक्वल है, मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, सी, क्या ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, बिल्कुल है। एंगल BOA प्लस एंगल AOD 180 डिग्री है कि नहीं, OA यानी ये 90 डिग्री प्रूफ किया ना अभी जस्ट अभी पीछे वाले पार्ट में। सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंड एंगल AOD इज 90 डिग्री। सिमिलरली मुझको स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है, एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों आ रहा है हमारा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट लाइन। पीछे फर्स्ट पार्ट में जाके देखिए, BOC मैंने कितना प्रूफ किया है, BOC मैंने कितना प्रूफ किया, 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि अभियान मैंने प्रूफ कर दिया है एंगल AOD और एंगल COD। कितना प्रूफ कर दिया है यहाँ पे, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारी एक साइड, एक और साइड, एक एंगल। गॉट माय पॉइंट? सो side, angle, side. So we can say that triangle AOD is congruent to triangle COD by SAS rule. Have you understood? AD is equals to CD. अब तो काफ़ी आसान है, थर्ड पार्ट, AD is equals to CD, that is by CPCTC, by CPCTC rule. क्योंकि हमारा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी आपस की सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो दैट इज बाय CPCTC रूल। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।